देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग साल 2026 में और ख़ास करके जुलाई के महीने में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं। जी हाँ, बम्पर वैकेंसी आ चुकी हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसीजर होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम इसी तरह से आपके लिए वैकेंसी पूरे इंडिया से जहाँ से भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हायर एजुकेशन में वैकेंसीज निकलेंगी, हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, आज का ये जो नोटिफिकेशन है हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने वाले हैं और पूरा प्रोसीजर हम आपको समझा देंगे, किस तरह से अप्लाई करना है सब कुछ समझाने वाले हैं। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बम्पर वैकेंसी जो आई हैं वो किस किस सब्जेक्ट में आई हैं। किस तरह से अप्लाई करना वो हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हैं। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है तो वो भी दे रखा है, वो आप देख लेना। जैसे कि सबसे पहले है डिज़ाइन में वैकेंसी, जो ज्वेलरी डिज़ाइन है उसमें वैकेंसी है, जिसमें जनरल में एक है और ओबीसी में एक वैकेंसी, तो टोटल मिलाकर दो वैकेंसी तो यही हो गई। और ये जो वैकेंसी है ना, ये आप ये देख सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, एक ओबीसी में है और एक जनरल में वैकेंसी है। इसी तरीके से होम साइंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर होम साइंस में एक ईडब्ल्यूएस में है, एक एससी में है और एक यूआर कैटेगरी में वैकेंसी, तो टोटल मिलाकर 3 वैकेंसी हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर यूआर में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और एससी में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग-अलग फैकल्टीज़ हैं। तो जैसे कि सेल्फ फाइनेंस की हो गई, रेगुलर हो गई, तो सेल्फ फाइनेंस की वैकेंसी अलग निकली हैं, रेगुलर जो फैकल्टी है उसकी अलग वैकेंसी निकली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी इसीलिए हैं। और यहाँ पर वैकेंसी रिपीट होती हुई भी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की अलग से दे रखी हैं और रेगुलर की अलग से दे रखी हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं टोटल 4 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यूआर में 2 हैं, एससी में 1 है और यूआर में 1 और है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्लांट प्रोटेक्शन में, तो यूआर कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल साइंस में ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के अंदर। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी है और यूआर कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 2 यहाँ पर भी हो गई। योगा साइंस में 2 वैकेंसी हैं टोटल, आप क्लियरली देख सकते हैं। फाइन आर्ट्स में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ओके, कॉमर्स में आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी हैं टोटल और इसी तरीके से फॉरेंसिक साइंस में 3 वैकेंसी हैं। फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं। सोशियोलॉजी में एमएसडब्ल्यू में 2 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से आगे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और यहाँ पर आपको जो फिक्स्ड सैलरी मिलने वाली है, फिक्स्ड सैलरी मैं आपको बता देता हूँ 57,700 ये आपकी सैलरी होने वाली है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइन। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रेगुलर डिपार्टमेंट की वैकेंसी हैं। इससे पहले जो अभी मैंने आपको बताई थी वो सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की थी। ये वाली जो वैकेंसी हैं ये हैं रेगुलर डिपार्टमेंट की। तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रेगुलर डिपार्टमेंट है उससे इंग्लिश डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर। इकोनॉमिक्स में 1 है और वो है एससी कैटेगरी में। जेनेटिक्स एंड प्लांट सीडिंग में 1 वैकेंसी है और वो भी ओबीसी कैटेगरी में। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं तो हिस्ट्री में टोटल 3 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस में भी है, एससी में भी है और यूआर में भी है। हॉर्टिकल्चर में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। देखिए, बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं वैकेंसीज, लेकिन डिमांडिंग सब्जेक्ट है उर्दू। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर इसमें वैकेंसी बताइए, तो देखिए आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई करिए। एससी कैटेगरी में है और यूआर कैटेगरी में है, 2 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी आई हुई है। जूलॉजी में आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में है और यूआर पीडब्ल्यूडी के अंदर वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 2 वैकेंसी हैं। साइकोलॉजी की आज ही कमेंट आया था कि सर साइकोलॉजी में वैकेंसी बताइए, तो देखिए
देखिए साइकोलॉजी में वैकेंसी आई हुई है। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में टोटल 3 वैकेंसी हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी हैं, इसी तरीके से रशियन लैंग्वेज में 1 वैकेंसी है, बॉटनी में 1 वैकेंसी है, टेक्नोलॉजी के अंदर 2 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 वैकेंसी हैं और हिंदी में 1 वैकेंसी है। इस तरह से ये वैकेंसी होने वाली हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो फुल नोटिफिकेशन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है, 26/5/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री में आपके पास कम से कम एटलीस्ट 55% होने चाहिए मास्टर डिग्री में यूआर कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये समझने वाला पॉइंट है। तो ये तो हो गया मास्टर डिग्री से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास या तो नेट हो, या फिर आपके पास सेट हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो। और हाँ, एक बात सुन लेना, जिन लोगों ने 2009 से पहले पीएचडी कर रखी है वो एग्जम्प्टेड हैं, उनके पास अगर नेट नहीं भी है तो वो मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा पीएचडी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी इन सारे पॉइंट्स पर खरी उतरनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए आपके, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। इसके अलावा हाँ, आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर चेक होगा, एपीआई स्कोर चेक होगा, प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, और इंटरव्यू ही फाइनल सिलेक्शन आपका डिसाइड करेगा। अब जिन लोगों का एपीआई स्कोर ज़्यादा होता है उन लोगों को ये बुलाते हैं, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो आप सब लोगों को मालूम है। एक बार मैं जल्दी से वो वाला पेज दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेज नंबर 78 पर आ जाइए। ये यूजीसी की गाइडलाइन है यूनिवर्सिटीज़ की। तो यहाँ पर ये वाला जो पेज है ना, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग नंबर मिलते हैं, वो आप देख लेना। यहाँ पर ये सारे देख लेना नंबर वगैरह, जैसे पीएचडी के 30 नंबर रहते हैं, जेआरएफ के 7 नंबर रहते हैं, तो ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं इस समझने के लिए। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ना, ये चौधरी चरण सिंह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी से, मतलब मेरठ की जो यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, वो भी आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जी हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जिसमें कि रेगुलर डिपार्टमेंट, रेगुलर का मतलब ये है कि भाई देखो, कोर्सेज 2 तरह के चलते हैं, एक तो रेगुलर कोर्सेज चलते हैं और एक सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलते हैं यूनिवर्सिटी में आजकल। तो ये रेगुलर जो लिखा हुआ है ये उसी से रिलेटेड है, मतलब रेगुलर का मतलब ये है कि ये वो कोर्सेज हैं जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होती है, और ये सेल्फ फाइनेंस वाले स्कीम है, और इसमें भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ से भी वैकेंसी आई हुई है, रेगुलर में भी वैकेंसी आई हुई है, सेल्फ फाइनेंस में, दोनों में वैकेंसी आई हुई है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट ये आप पढ़ लेना, ये सारे डॉक्यूमेंट ये आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर जाने हैं, तो ये पढ़ लेना आप, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पर फार्मेसी में भी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बड़ी बात है कि फार्मेसी में 6 वैकेंसी हैं, टोटल 6 वैकेंसी हैं। एम फार्मा आपने कर रखा है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ और भी वैकेंसी हैं, जैसे कि लीगल स्टडीज़ के अंदर, मतलब लॉ डिपार्टमेंट से 4 वैकेंसी है टोटल, तो यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल वैकेंसी है, जैसे कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस जो होता है टीपीओ, वहाँ पर अगर आपने जैसे एमबीए, एचआर या फिर मार्केटिंग से कर रखा है तो आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यही है कि भाई 55% होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में, अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ और इसमें पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए, हाँ, यहाँ पर फीस भी आपको सबमिट करनी है और हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे और उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, ठीक है ना। और सारे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं, नेसेसरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं,
उन्हें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब सारे ही पेजेस पे साइन वगैरह कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना डॉक्यूमेंट्स को। और फिर आपको करना क्या है कि रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह, यूनिवर्सिटी मेरठ, इस एड्रेस पर आपको 6/7/2026 मतलब जुलाई के महीने तक आपको ये सेंड कर देना है। अभी काफ़ी टाइम है। और अभी जो इसमें फॉर्म अप्लाई करना ऑनलाइन, उसकी जो डेट है वो आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून तक यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन कर रखा है पॉइंट नंबर 11 पर, ये भी पॉइंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द यूपी स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। देखिए जितनी भी रिजर्व वैकेंसी हैं उसमें खाली उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई कर पाएंगे, और जो यूआर वाली वैकेंसी है उसमें अदर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और स्टेट के, जैसे कि हरियाणा हो गया आपका, या फिर दिल्ली हो गया, या फिर आपका एमपी हो गया। जो भी स्टेट हैं आसपास के, वो जो अप्लाई करना चाहेंगे तो वो यूआर वाली वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। इसके अलावा इसमें कोई और पॉइंट नहीं बचता है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी बड़ा इसका कैंपस है, और काफ़ी ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस भी इससे जुड़े हुए हैं। जॉब ओपनिंग वाले सेक्शन में आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे और ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग फैकल्टी असिस्टेंट फैकल्टी इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ से पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो गया। यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ से आप रूल्स एंड रेगुलेशन इसके पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको पीछे ही मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट तो ये रहा एडवर्टीजमेंट। ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट, वो ये वाला एडवर्टीजमेंट है। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, वेरीफाई कर लेना। सारी चीज़ें हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाई हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में आ जाना, जो भी दिक्कत हो, जो परेशानी हो, बता देना।